सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम पिंकी था और दूसरी बेटी का सुनहरी नाम था। टुनटुनी चिड़िया जो अंडों का खेती किया करती थी, खेत के मिले पैसों से अपना घर चलाती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों से बोलती है, बेटी पिंकी और सुनहरी, मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं बाहर घूमने मत जाना। ठीक है माँ, मैं सुनहरी का ख्याल रखूंगी। आप खेत में चली जाइए। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में काम करने चली जाती है। पिंकी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आपके पास कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए। सुनहरी, आने दो माँ को, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं तुम्हें कहाँ से कुछ खाने के लिए दूँ? टुनटुनी चिड़िया लगातार 5-6 घंटे अपने खेत में काम करती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है तो उसकी बेटी बड़ी पिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ, सुनहरी बहुत जिद कर रही थी दूध पीने के लिए। आप उसे दूध पिला दीजिए। बेटी पिंकी, तुम अपनी बहन सुनहरी का ध्यान रखो। मैं दूध लेकर हरिया तोता के घर से आती हूँ। ना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया दूध लेने हरिया तोता के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक कालू कौवा से टुनटुनी चिड़िया टकरा जाती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया को काफी चोट लग जाती है और वहीं उसका मौत हो जाता है। इधर सुनहरी दूध के लिए बहुत भूखी थी और जोर जोर से रो रही थी। दीदी माँ कब आएंगी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनहरी, तुम इस तरह रोया मत कर, माँ आने ही वाली होंगी। इस तरह सुनहरी को रोता देखकर बगल की गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के घर आती हैं। क्या बात है पिंकी, यह तुम्हारी बहन इतना जोर जोर से क्यों रो रही है? गोरी कबूतरी आंटी जी, माँ दूध लाने गई हैं। अभी तक माँ वापस दूध लेकर नहीं आई हैं। सुनहरी को बहुत भूख लगी है। पिंकी, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ का कोई पक्षी ने शिकार कर लिया है, नहीं तो उनका कहीं दुर्घटना घट गया है। लेकिन तुम दोनों बहनें चिंता ना करो, मैं अभी जिंदा हूँ। मैं तुम दोनों बहनों का ख्याल रख लूंगी। उस दिन से गोरी कवि पिंकी और सुनहरी का बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, गोरी कवि पिंकी और सुनहरी से एक दिन बोलती हैं, पिंकी, तुम्हारी माँ टुनटुनी अंडों का खेती किया करती है। तुम दोनों बहनों भी अपने खेत में अंडों का खेती करना शुरू कर दो। यह तो बहुत अच्छी बात है गोरी आंटी जी। हम दोनों बहनें भी कल से ही अंडों का खेती करना शुरू कर देंगे। अगली सुबह से दोनों बहनें अपने खेत में अंडों का खेती करना शुरू कर देती हैं। फिर 2-3 महीनों बाद उन दोनों बहनों का अंडों का खेती रंग ला देती है। वह दोनों बहनें अंडों को बाजार में बेचकर इसी तरह वह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हिमालय के जंगल में एक सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया जो बहुत दयालु थी, वह हमेशा किसी न किसी का मदद किया करती थी। टुनटुनी चिड़िया जो रोटी बनाकर बेचा करती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से स्कूल के दाखिला करवाने के लिए जिद कर रही थी। माँ, राजू कबूतर और मेरी सहेली पिंकी स्कूल जा रहे हैं। मुझे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। टुनटुनी चिड़िया के पास स्कूल में दाखिला करवाने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया से बोलती है, सुनहरी मेरी बेटी, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा सकूं। मगर बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरा दाखिला कुछ दिनों बाद इंग्लिश मीडियम में करवा दूंगी। अभी तू सरकारी स्कूल में पढ़ने जा। माँ, मुझे नया बैग भी चाहिए, मेरा बैग फट गया है। ठीक है सुनहरी, मैं तेरी बैग भी खरीद दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाजार रोटियाँ बेचने। तुम अपना ख्याल रखना और खा पी करके स्कूल चली जाना। इतना बात कहकर फिर टुनटुनी चिड़िया बाजार में रोटी बेचने चली जाती है।
रोटी ले लो, रोटी ताजी और फूले फूले रोटी ले लो। टुनटुनी चिड़िया को इस तरह रोटी बेचता देख एक कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर रोटी खरीदने आती हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, यह रोटी तुम कितने रुपए बेच रही हो? जरा मेरी बेटी गौरी कवि के लिए भी कुछ रोटी देना। कल्लन बहन, यह रोटी 5 का 1 है और 10 का 2। बोलिए कितना रोटी आपको दूं? तो ठीक है टुनटुनी, तुम मुझे 2 रोटी पैक कर कर दे दो। यह लो टुनटुनी पैसे। टुनटुनी चिड़िया फिर कल्लन कवि को 2 रोटी दे देती है। कल्लन कवि टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चली जाती हैं। तभी कुछ ही समय बाद टुनटुनी चिड़िया के दुकान पर एक कालू नाम का कौवा आता है। वह टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी जरा मुझे तुम 20 रोटी दे दो। अभी देती हूँ कालू भैया। टुनटुनी चिड़िया फिर कालू कौवा को 20 रोटी पैक करके कालू कौवा को दे देती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पैसे देकर वहां से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया की सारी रोटी कुछ ही समय बाद खत्म हो जाती है। अरे वाह, आज भी सारी रोटी खत्म हो गई, लेकिन अभी तो मुझे बहुत पैसे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी सुनहरी का एडमिशन एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाना है। टुनटुनी चिड़िया दोपहर तक अपनी सारी रोटी बेचकर अपने घर आ ही रही होती है। तभी उसे एक घायल कबूतरी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस घायल कबूतरी के पास जाती है जो काफी प्यासी हुई थी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस कबूतरी को देती है। वह कबूतरी पानी पीकर टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, चिड़िया, मैं एक जादुई कबूतरी चिड़िया हूँ। तुम मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारा वरदान पूरा कर दूंगी क्योंकि तुमने भी तो मेरी मदद की हो पानी पिलाकर। आप मुझे एक रोटी बनाने वाला मशीन दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। तभी वह कबूतरी कुछ जादू सा करती है। वहाँ एक जादुई मशीन रोटी बनाने वाली आ जाती है। यह लो चिड़िया, यह रोटी बनाने वाली जादुई मशीन है। तुम इसमें जितना चाहो उतना रोटी बना सकती हो। इतना बात कहकर वह कबूतरी गायब हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस मशीन को लेकर अपने घर आती है। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया जादुई मशीन से ढेर सारी रोटी बनाती है और बेचना शुरू कर देती है और बचे हुए रोटी को वह गरीब पक्षियों में दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।